हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकू मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है और पैसे हमारे पास नहीं होते हैं। उसके बाद हमें किसी न किसी से पैसे उधार लेने पड़ते हैं और जब हम पैसे उधार लेते हैं तो उसके बदले हमें कुछ न कुछ देना पड़ता है। आज का हमारा टॉपिक आप मेरी बातों से समझ रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ब्याज से है। ब्याज आप जानते होंगे, इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं इनको। ब्याज आज हम जानेंगे ब्याज क्या होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ब्याज दोस्तों, जब हम अपने जीवन में किसी से पैसे लेते हैं, हमें ज़रूरत होती है, पैसे नहीं होते हैं, जब हम पैसे लेते हैं तो उसके बदले कुछ न कुछ हम देते हैं, वही ब्याज होता है। ब्याज दो तरह के होते हैं। एक होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे, आप अक्सर ये नाम सुनते होंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। आज इसके बारे में हम बेसिक जानकारी जानेंगे और उसके बाद एक दो सवाल कराएंगे, बाकी के सवाल अगले पार्ट में कराएंगे। आप देखिए दोस्तों, जब हम किसी से पैसा लेते हैं, जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं या कोई भी अमाउंट जब हम लेते हैं, जब हम कोई भी पैसा लेते हैं किसी को, उसी को बोलते हैं मूलधन, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, पीछे दिखाते हैं। इस मूलधन पे सामने वाला जब हम पैसे लिए तो वो हमसे कुछ न कुछ ब्याज के रूप में लेता है, वही ब्याज होता है, इंग्लिश में बोलते हैं रेट। इसमें कोई न कोई समय निर्धारित होता है कि हमको इतने समय के लिए टाइम, इतने समय के लिए पैसे चाहिए। अगर हम किसी से बोलते हैं कि आप हमें 6 महीने के लिए पैसा दे दीजिए, तो 6 महीना ही हमारा वो टाइम होता है। बाकी वो डिपेंड करता है सामने वाला कितने % ब्याज में हमको देता है। तो ये चीज़ें आज हम सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज। दोस्तों, चलते हैं साधारण ब्याज पे। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जब भी हम निकालते हैं तो साधारण ब्याज किसी निश्चित राशि पे, किसी निश्चित राशि पे कोई निर्धारित दर पे एक समय पे दिया गया पैसा ही साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज निकालते हैं दोस्तों, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये फार्मूला होता है। मूलधन हमने बताया, जो पैसा हम किसी से लेते हैं, जिस रेट पे हमको देता है, जिस दर पे देता है, वो दर हो गई। समय हमने कितने टाइम के लिया है, कितने समय के लिए लिया है, वो समय हो गया। ठीक है। जैसे दोस्तों, हम एक बात बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी से कोई पैसा लिया, जब पैसा लिया तो हमारे लिए एक मूलधन बन गया। हमने लिया किसी से 10,000 रुपये, उसने बोला कि हम आपको 10% ब्याज के हिसाब से देंगे। समय 2 साल के लिए ले लिया, 2 वर्ष के लिए। तो दोस्तों, अगर हम कोई पैसा किसी से लेते हैं, अगर 10,000 हमने पैसा लिया, 10% रेट पे लिया, 2 साल बाद जितना पैसा उसको हम लौटाएंगे, इसको छोड़कर, ये तो हमारा मूलधन है, ये हमने पैसा लिया था तो ये तो देना ही देना है। लेकिन इसके बदले जो हम पैसा एक्स्ट्रा देंगे, वही हमारा होता है साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज निकालने
हमें पता चल जाता है कि साधारण ब्याज कितना होगा। ऐसे ही दोस्तों इसमें एक चीज होता है मिश्र धन। मिश्र धन इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। मिश्र धन जब हम निकालते हैं, मिश्र धन उसको कहते हैं अगर हमने पैसा किसी से लिया है 10,000, अगर हमको उस पर ब्याज मिला कि अगर हमारा उस पर ब्याज आ गया 2,000, इसके बदले अगर 2,000 हमको देना है तो 10,000 ये और प्लस 2,000 वो 12,000 जो हम मिला के टोटल देंगे, मतलब मूलधन और प्लस साधारण ब्याज। मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यही हो जाता है हमारा मिश्र धन। मूलधन जो हमने पैसा लिया था, इसमें जितना ब्याज मेरा आया 2 साल का था, 4 साल का था, 5 जितने का था, उसको जब हम मिला के देंगे तो उसी को बोलते हैं मिश्र धन, इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। दोस्तों हमने एक एग्जाम्पल बता रहे थे, मूलधन है 10,000 रुपया, मैंने किसी से 10,000 लिया, दर है 10%, समय है 2 वर्ष। बोलेगा कि आप साधारण ब्याज बताइए, तो आप सिंपल दोस्तों कब रख देंगे फार्मूले पे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन आपका है 10,000 रुपये, दर है 10%, समय है 2 वर्ष बटे 100। दोस्तों 2 जीरो थे, 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ये 100 है, 10 गुना 20, अब 20 का जब हम 100 में गुणा करेंगे तो 2,000 रुपये। तो दोस्तों ये 2,000 रुपये साधारण ब्याज हुआ। अगर हमने 10,000 रुपया लिया था 10% के रेट से 2 वर्ष के लिए, तो हमारा ये 2,000 रुपया साधारण ब्याज हुआ। अगर इसी 2,000 रुपये को अगर 10,000 में हम ऐड करके पूरा वापस करना होगा, अगर इसी 2,000 रुपये को हम 10,000 में ऐड करके दे दें उनको, तो देना पड़ेगा हमें टोटल 12,000 रुपये। यही 12,000 अमाउंट होगा जिसको मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र धन मिश्र करके मिला करके धन दिया गया, हमने लिया था 10,000, 2,000 ब्याज आ गया, मिला के दिया कितना 12,000, यही हमारा मिश्र धन आ गया। ठीक है, चलते हैं कुछ सवाल पे। चलिए दोस्तों देखते हैं, सवाल हमने 2 लिखे हैं, इसको हम हल करते हैं। लिखा है 8,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बताइए। दोस्तों यहाँ मूलधन जो हमारा है 8,000 है, मूलधन 8,000 रुपया, समय कितना दिया है 2 वर्ष, दर दिया है 20%, 20%। दोस्तों आप जानते हैं इसका फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन हमारा है 8,000 रुपये, गुणे दर 20%, समय है आपका 2 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूना 4, 4 बटे 32, 1 शून्य 2 शून्य, ये 1 शून्य और ये 2 शून्य, हमारा आ गया 3200 रुपये। ये आया हमारा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट 3200 रुपये। बिल्कुल ऐसे सवाल जब भी आएंगे दोस्तों, कोई एक राशि दी गई होगी कि इतने राशि पे इतने समय के लिए इतने % वार्षिक ब्याज की दर से आप साधारण ब्याज बताइए। आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ मूलधन गुणे दर गुणे समय सबका आपस में गुणा कर देंगे बटे 100, कैंसिल करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
एक दूसरा तरीका बताते हैं दोस्तों, एक दूसरा तरीका बताते हैं आपको। हमारा हमने जो पैसा लिया था वो 8,000 रुपया लिया था, यानी जो हमारा प्रिंसिपल था 8,000 रुपये था। उसने बोला कि हम 20% वार्षिक दर से ब्याज लेंगे। 20% जब भी वो पैसा ब्याज के रूप में लेगा तो जितना पैसा दिया था इसी का लेगा। हमको दिया था 8,000 रुपये। अगर हम 8,000 का 20% निकाल दें, 8,000 का 20%, यही तो बोला है कि 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बताइए। तो अगर हम 8,000 का 20% निकाल दें तो 8,000 का मतलब होता है गुणा, अब 20% बताए हैं 20/100, 2 जीरो कैंसिल, 8 दूना 16 और 2 जीरो 1600 रुपया। यानी हमारा वो 8,000 रुपया जो हमने लिया था उसके बदले हमको 1600 रुपया देना पड़ रहा है 20%, और देना है 2 बार, क्योंकि 2 साल के लिए हम ले रहे हैं। तो पहले साल हम देंगे 1600। अगर एक साल में हम 1600 दे रहे हैं तो 2 साल में दोस्तों 2 गुणे 1600, यानी 16 गुना 3200 रुपये। ये हमारा आंसर है 3200। यहाँ भी ऐसे आया 3200। ऐसे ही नीचे वाले सवाल को हल करते हैं। 15,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ मूलधन दिया है 15, मूलधन दिया है 15,000, दर दिया है 10%, समय दिया है 3 वर्ष। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज, वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम मल्टीपल बाई 100 या 100। प्रिंसिपल हमारा है 15,000 रुपये, दर हमारा है 10%, समय है 3 वर्ष, बटे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, यानी हमारा 4500 रुपया आ गया सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आ गया हमारा 4500 रुपये। यही चीज हमने ऐसे बताया था। अगर किसी को 15,000 रुपये हमने लिया था, सेकेंड मेथड, हमने जो मेरा प्रिंसिपल था, मूलधन था 15,000 रुपये, हमको हर साल 10% वार्षिक दर से, वार्षिक हर साल 10% इसका ब्याज देना था। अगर हम 15,000 का 10% निकाल दें होता कितना है, 15,000 का 10% का मतलब हुआ 10%। 15,000 का 10% दोस्तों, 15,000 का 10/100, 2 जीरो कैंसिल, आ गया 1,500 रुपये। ये 1 जीरो ये 1 जीरो ये 2 जीरो, 1,500 रुपये। तो आप जान रहे हैं कि हमने लिया था 3 वर्ष के लिए, तो जब 1 वर्ष का 1,500, 1 ईयर का 1,500, तो 3 ईयर का 3 इंटू 1,500, 4500 रुपये लिया है। एक तरीका और हम बताते हैं दोस्तों, इससे भी सिंपल तरीका, इसी सवाल में यही भी हम बताते हैं, यही भी बताते हैं। हमने बताया था ऐसे सवालों को हम पहले दर, ये जो इसको फ्रैक्शन में बनाते हैं, जो प्रतिशत में दिया था, दर लिखा था 10%, 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, 10/100 को लिख सकते हैं 1/10,
10 एकम 10, 10 यहाँ पे 100, 1/10। मतलब उसने क्या बोला कि उसने 10 दिया तो एक ब्याज लेगा, 10 पे एक ब्याज लेगा तो 11 कर लेगा। 10 पे एक ब्याज लेगा, कितना दिया था 15,000, यानी 10 की वैल्यू 15,000, और जब एक ब्याज ले लेगा तो 11 की वैल्यू बताना पड़ेगा, एक साल का निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं? 10% के रेट से दिया, अगर 10% का मतलब 1/10, इसका मतलब कि 10 का मान 15,000 रुपये, तो 10 पे एक ले लेगा ब्याज है, 11 का मान बताइए, तो 15,000/10 गुणे 11, खत्म। गुणा करेंगे 0 0, 11 बचे 55, 11 कम 11 और 5, 16,500। इससे हम ये समझे कि अगर हम 15,000 लिए और एक वर्ष बाद उसको दिए हम 16,500, यानी कि हम 1,500 रुपया एक्स्ट्रा दिए, यानी एक साल में 1,500, तो 3 साल देना है, तो 3 साल में, एक साल में 1,500, तो 3 साल में 4500 रुपये। बस, फिर आगे कुछ सवाल हम लोग करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।